कि जब मैं मर जाऊंगी, मेरे मरने के बाद जो मेरे नॉमिनी होंगे, अगर शादी से पहले मर गई तो मेरे घर वाले, शादी के बाद तो वो वाले घर वाले, उनको वो 4 लाख रुपए मिलेंगे मेरे मरने के बाद। मैंने बोला कि तू बड़ा है भाई, तेरे को पता होना चाहिए था। हेलो लवली पीपल, नमस्ते, आई एम प्रीति वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बढ़िया हो, मज़े हो, लाइफ के मज़े लूट रहे हो, बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम लाइफ में खुश रहे, बढ़िया रहे, लाइफ को फुली इंजॉय करें। क्योंकि मेरी खुद की लाइफ के तो भाई आई कांट टेल यू, मतलब हर रोज़ एक नया बखेड़ा मैंने खड़ा करके रखा होता है अपनी लाइफ में, और खुद, कोई और नहीं, खुद मैं अपनी लाइफ में ये गंद घोरती हूँ। और मैं अब सारी चीज़ें तो आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, जितना भी मैं व्लॉग में बताती हूँ वो तो 0 पॉइंट समथिंग भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज़ नहीं बताई जाती है भाई व्लॉग पे। अब आज तो मेरी लाइफ में मतलब सुबह से लेकर इतना कुछ हो रहा है, और मैं रहती हूँ रूम में अकेले। मेरा भाई चला जाता है सुबह ऑफिस, मैं घर कॉल करके नहीं बोल सकती हूँ आज ये हो गया वो हो गया, घर में भाई पेरेंट्स अलग से परेशान हो जाएंगे। तो मेरे पास कौन बचा? मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, आप लोगों को मैं अपना सारा दुख दर्द पीड़ा सुनाऊंगी, और आपको सुननी पड़ेगी। ये नहीं कि स्किप 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 कर दी और सुना नहीं। जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपने जीवन की दुख दर्द पीड़ा, तो सुन लो भाइयों। तो अच्छा, अब शुरू से शुरू करते हैं। मैं पहले व्लॉग्स बनाती थी, फिर मैंने छोड़ दिया, मेरा चैनल डेड हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा से वीडियोस बनाना शुरू किए, तो मेरी अच्छी ग्रोथ होने लगी, सब्सक्राइबर ग्रो होने लगे, व्यूज़ अच्छे आने लगे। बट देन किसी की ऐसी मनहूस नज़र लगी मेरे चैनल को भाइयों, कि मेरे को इतनी यूट्यूब से, अलग अलग जगहों से क्या आने लग गई, स्ट्राइक्स आने लगी, क्लेम्स आने लग गए, और मेरी सारी वीडियोस डाउन होने लगी, चैनल डेड हो गया है, और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। और ऊपर से आप लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो भाइयों? कर लो। ऐसी बकवास सुनने को और आपको कहाँ मिलेगी? यहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लो। अच्छा जी, तो क्या हुआ, मैंने कहा चल छोड़ ये सारी बातें। मैंने कल शाम को एक ऐसी शॉर्ट डाला, और आप लोगों ने देखा होगा नहीं, तो खुद मैं सो गई। अब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि उसमें भी एक कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। और फिर मैंने जब ढंग से देखा तो कहाँ, बुल्गारिया और ब्राज़ील में मेरी वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, बैन हो गया। भाई बुल्गारिया और ब्राज़ील में वैसे भी कौन मेरी वीडियो देखता है भाई? मैंने तो खुद इतने सदियों बाद देश के नाम सुने, ब्राज़ील, बुल्गारिया, मुझे मेरी वीडियो कौन देखेगा भाई वहाँ? तो रिस्ट्रिक्ट हो गई। अब मैंने सोचा चल छोड़ भाई, इसके चक्कर में मैं कहाँ सुबह सुबह अपना मूड ख़राब करूँ, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। तो जैसे ही मैंने अपनी गैस बर्नर को ऑन किया, तो देखा कि सिलेंडर ही ख़त्म हो गया भाई। मतलब मुझे कोई पता नहीं है कि मेरे किचन का सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, कोई पता नहीं है दिन दुनिया का, और सिलेंडर ख़त्म। अब मैं फिर से दुखी। फिर मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं नहीं यार, छोड़ो यार, खुश रहना है, सुबह सुबह खुश रहना है। तो मैंने इंडक्शन निकाला और इंडक्शन लगाया। इंडक्शन लग के कोई 1 मिनट ही होगा, वो ऑन चालू हो रहा था, उसमें से स्मेल आने लगी। अब स्मेल आ रही है तो मैं हूँ खतरों की खिलाड़ी। मैंने क्या किया, उसकी तार पीछे से खुद ऐसे ही हिलाने लग गई, विदाउट स्विच। मैंने स्विच ऑफ नहीं किया, वो जो प्लग है उसको भी नहीं निकाला, ऐसे ही मैं उसकी तार को ठीक करने लगी। अब उसमें हो गया भाई जी पीछे स्पार्क हो गया, तार जल गई, और मेरी फिंगर जिससे मैं वो ठीक करी थी वो उस पर चिपक गई। कैन यू सी दिस? ये गुब्बारा सा यहाँ पे निकला हुआ है, ये इस वाली फिंगर में देख रहे होंगे आप। हाँ, ये है जी वो गुब्बारा। मेरी फिंगर उससे चिपक गई, बिल्कुल मतलब जलने को हो गई। और मैं हूँ घर की नाजुक परी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ चिल्लाऊंगी भैया भैया भैया। और भैया बेचारा नींद में सुबह सुबह क्या हुआ। फिर उसने मेरी फिंगर से वो तार निकाली अंदर, और शुक्र से भगवान की कृपा वैसे थोड़ी बहुत है मुझ पे, तो उतनी नहीं जली, थोड़ी बहुत जली, बस एक गुब्बारा सब बन गया है। किसी भी बच्चे को इस गुब्बारे से खेलना हो तो मुझे संपर्क करें। तो फिर बस वही, मैंने फिर उस पर घरेलू नुस्खा आटा वगैरह लगाया और आलू लगाया। फिर भैया ने बोला तू चुप कर जा, बैठ जा, अब परेशान मत हो, पानी पी ले, तू सुबह से लगी है, ये हो गया वो हो गया, चुपचाप से बैठा। अच्छा, तो मैं जैसे ही बैठती हूँ, पानी की एक घूंट लेती हूँ, और वैसे ही मुझे एक मैसेज आता है यूको बैंक से कि आपके अकाउंट से
542 रुपए डिटेक्ट कर लिए गए हैं। मैंने कहा है भाई, यूको बैंक वालों को मेरे से कब मैंने उनसे उधार लिया कि तुम मेरे से मेरे अकाउंट से 400-500-600 रुपये निकाल रहे हो। तो भाई मेरे पूजनीय माँ बाप ने उस पर एक कोई पॉलिसी खोल रखी है कि जब मैं मर जाऊंगी, मेरे मरने के बाद जो मेरे नॉमिनी होंगे, अगर शादी से पहले मर गई तो मेरे घर वाले, शादी के बाद तो वो वाले घर वाले, उनको वो 4 लाख रुपए मिलेंगे मेरे मरने के बाद। सीरियसली भाई, मुझे अपने एक दिन का पता नहीं है कि मैं क्या खा रही हूँ। मेरा एक दिन भी गुजर जाए बढ़िया से विदाउट एनी प्लानिंग, वो भी मैं भूल जाती हूँ आधी चीज़ें हो रही है नहीं हो रही, और मेरे घर वाले मेरे मरने के बाद तक की प्लानिंग करके बैठे हैं। मतलब मैं सुबह पहले हंसी भी ये सारी चीज़ें सोच के कि मतलब हमारे पेरेंट्स कितने बेचारे अच्छे थे, अच्छे हैं वो। मतलब हर एक चीज़ की प्लानिंग करते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ की प्लानिंग कि ये होगा वो होगा, और हमें अपनी दिन दुनिया का पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी मम्मी के किचन में एक कैलेंडर है, उस कैलेंडर को उन्होंने एक चित्रकला किताब बना रखा है। आटा कब लगाया उसका सर्कल, डेट पे सिलेंडर कब लगाया उसका सर्कल, और सारी चीज़ें जो भी दूध का बिल है, बिजली का बिल है, उसके सारे सर्कल लगे होते हैं। आपके घर में भी पक्का होगा ऐसे। तो मेरी मम्मा को सारा पता होता है क्या है क्या नहीं। और हम एजुकेटेड किड्स, हमें कुछ नहीं पता भाई, देश दुनिया का कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड। तो ये सारा दुखड़ा हुआ मेरे साथ, और भैया चले गया ऑफिस, मैं हूँ रूम में अकेले। अब मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो इंसान क्या करेगा, आजकल की जनरेशन हम क्या करेंगे, फ़ोन निकालेंगे और सर्च करेंगे कि विद आउट गैस सिलेंडर, आग के बिना हम खाना कैसे बनाएं। तो मैंने एक ऐसा ही तरीका देखा है फ़ोन में, तो चलो अब देखते हैं कि मैं खाना बना पाती हूँ या नहीं। आपसे बात करके अच्छा लगा, मन हल्का हुआ। चलो देखते हैं आगे। पहले तो मैं किचन में देखती हूँ कि किचन में कुछ पड़ा होगा तो फिर मैं वही खा लूँगी, नहीं तो फिर जुगाड़ करते हैं। चलो तो ये लीजिए जी, यहाँ मैंने बढ़िया से इंतजाम बिठा दिया। सबसे ज़रूरी चीज़ हमें चाहिए इसके लिए वो है प्रेस। गर्मा गर्म प्रेस है, स्विच पे लगा के रखना है, बंद नहीं करना है उसको, स्विच से लगा के रखिए। साथ में क्या तैयारी करनी है, ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड पे डाल दीजिए सब्जी, शाम की बची है, अभी की है, जब की है, सब्जी डाल दीजिए। और अगर आपका मन है तो प्याज टमाटर काट लीजिए, वो इसमें डाल दीजिए, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद दूसरा ब्रेड ले लीजिए, उस पर डालिए सॉस, अगर आपके पास सॉस है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, नींबू डाल दीजिए थोड़े से खट्टेपन के लिए। मैंने यहाँ पे सॉस डाल दिया था और थोड़ी सी और सब्जी डाली। और उसके बाद दोनों साइड पे आपने लगाना है घी। घी नहीं है तो बटर लगाइए, बटर नहीं है तो तेल लगाइए, जो है वो लगाइए। अच्छे से लगा लेना है जिससे कि क्रिस्पी हो जाए दोनों साइड से। और उसके बाद लेनी है सिल्वर फॉइल और उसमें अच्छे से इसको पैक कर लेना है, मतलब कि बिल्कुल टाइट पैक होना चाहिए, जो हीट है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अब हमने सारा जुगाड़ तो कर लिया, अब देखते हैं कि बनेगा कि नहीं। तो इसको अच्छे से पैक करके फिर हमने नीचे रखना है किसी सख्त से प्लेटफॉर्म पे, और उसके ऊपर लगानी है प्रेस। थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रखनी है, थोड़ी देर के लिए फिर दूसरी साइड पे, फिर दोबारा से थोड़ी देर एक, थोड़ी देर दूसरी। इस तरह से आपका जो ये है वो बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने नीचे रखा हुआ है, बीच में रखा है टोस्ट और ऊपर से लगा दिया है प्रेस, और अच्छे से अब इसे पकने दे रही हूँ 2-2 मिनट एक साइड, 2-2 मिनट दूसरी साइड। अब देखते हैं कैसा बनता है। सो गाइज आई थिंक नाउ इट्स रेडी। मैंने 5-6 मिनट इसको अच्छे से इधर उधर किया, पलटा, और देखते हैं अब कि ये कुछ बना भी है कि नहीं खाने लायक। ओह हो, ये देखो, मतलब कि इतना ग्रिल, ये देखो कितना क्रिस्पी है। ऐसा क्रिस्पी तो जब हम तवे पे बनाते हैं, टोस्ट पे बनाते हैं, वैसा भी नहीं बनता, तब भी नहीं बनता है। तो घी तो अच्छे से इसमें हो गया, मैं टेस्ट करके देखती हूँ। ये देखो कैसे गरम गरम स्टीम निकल रही है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो अगर आपके घर में कभी सिलेंडर ख़त्म हो गया ऐसे कुछ, तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ब्रेकफास्ट का जुगाड़ तो हो गया कैसे ना कैसे। अब मैं लंच का सोचूं कि लंच में क्या खाऊंगी, और मैं बहुत भूखा हूँ, मुझसे तो भूखा रहा नहीं जाता। तो देखते हैं अब लंच में क्या होता है। लंच का मैं आपको दिखाऊंगी अब लंच में मैं क्या खाऊंगी, और खाऊंगी ज़रूर, कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाऊंगी।
तो भाइयों मेरा खाना आ गया है, खाना लाने जा रही हूँ। भैया को मैंने बोला कि तू बड़ा है भाई, तेरे को पता होना चाहिए था, सिलेंडर ख़त्म हो गया, ये मेरे को भूख लग रही है, खाना मंगा मेरे लिए। तो उसने मेरे लिए बढ़िया खाना मंगाया है, देखते हैं क्या मंगाया होगा। चलो यही नीचे है, आने वाला है। ये देखो मेरा लंच आ गया है। इसमें हो सकता है पिज़्ज़ा, बर्गर, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने तो मना किया, मैं ये चीज़ें खाती भी नहीं हूँ। पर आज सिलेंडर नहीं है, घर में खाना नहीं बनेगा, तो मुझे यही खाना पड़ेगा, पिज़्ज़ा, बर्गर। अब भैया ने पता नहीं क्या ऑर्डर किया होगा, रूम चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। टेस्ट इसका अच्छा है, एवरेज है। वैसे भी मुझे बाहर का खाना ज़्यादा पसंद आता नहीं है, पर भैया ने बहुत प्यार से भेजा था तो मैंने सारा खा लिया था। और मेन बात थी कि ये थाली थी 350 रुपये की। भाई 350 रुपये में मैं 2 दिन का खाना बना लूँ घर में। ऐसी चीज़ों में तो मैं बहुत कंजूस हूँ और बहुत कैलकुलेट करती हूँ चीज़ों को। खुशबू अच्छी आ रही है। लेट्स टेक अ बाइट।